तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक ट्रेडिशनल गरारा बना करके दिखलाया था उरी वाला। तो मैंने आपको बताया था कि जो बचा हुआ कपड़ा था गरारे में से, उसमें से हमने कुर्ती बनानी है। तो आज मैं आपको कुर्ती की वीडियो बनाने वाला हूं। तो ये तो मेरे पास गरारे में से बचा हुआ ब्रॉकेट फैब्रिक है। और उसके बाद दोस्तों ये मैंने 1 मीटर सैटन फैब्रिक लिया है। ठीक है, ये फैब्रिक मेरे पास ज़्यादा है साटन का, बट इसमें 1 मीटर ही यूज़ करना है हमें। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इन दोनों फैब्रिक को हम अलग रख देंगे। सबसे पहले हम अस्तर कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये कॉटन फैब्रिक का अस्तर लिया है और ये मैंने सिर्फ 2 मीटर ही लिया है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे। उसके बाद में इसकी मार्किंग किस तरीके से करना है और इसके साइड में हमने कपड़ा निकालना होगा। तो जैसे कि दोस्तों हमारी कुर्ती का जो हिप रहेगा तो 38 रहेगा तैयार बिल्कुल। इसमें कोई भी लूजिंग वगैरह हमें नहीं डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 38 का 1/4 भाग लगा लेंगे। निशान देख सकते हैं इधर, जिधर ओपन साइड है किनारे वाली। ठीक है, यहाँ पर हम 38 का 1/4 भाग लगाएंगे 9.5 इंच। ठीक, इसमें दोस्तों जो चाक के अंदर मार्जिन जाता है तुरपाई वगैरह में, 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 11.5 इंच। ठीक, ऐसे ही 11.5 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे हम। और एक निशान दोस्तों हमने दूसरी साइड यहाँ पर लगाना है 11.5 इंच का। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों इन्हीं निशानों के ऊपर हमें कपड़े को फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर इस निशान को इस तरीके से पकड़ेंगे और ये वाला निशान यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में देख सकते हैं एक साइड में हमारा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो एक साइड में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों कपड़ा वेस्ट नहीं होता है और जो भी कपड़ा बचना होता है वो साइड में आ जाता है। अब यहाँ पर सिंपली इसको यहाँ पर हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में जो भी अस्तर हमारा नीचे से आड़ा टेढ़ा हो रहा है इसको यहाँ पर हम सीधा कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से। अब दोस्तों कुर्ती की जो लेंथ रखनी है, मुझे रखनी है 32 इंच। ठीक है, तो अस्तर की लेंथ यहाँ पर डायरेक्ट 32 इंच ही रखूँगा मैं, कोई भी इसमें मार्जिन वगैरह नहीं लूँगा। ठीक, तो यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे 32 इंच पर। और उसके बाद में दोस्तों इसका जो चेस्ट रहेगा 37 रहेगा और वेस्ट रहेगी इसकी 32 इंच और हिप रहेगा इसका 38 इंच। इस साइज़ पर हमने बनाना है। अच्छा, हमने यहाँ पर शोल्डर रखना है तैयार 12 इंच, क्योंकि इसके जो बैक का गला है दोस्तों वो लगभग हमें यहाँ पर 4.25 इंच का बैक का नेक बनाना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर तीरे को रखना है 12 इंच। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और 6.5 इंच पर लगाएंगे मुड्ढे का निशान और 13 इंच पर लगाएंगे कमर का निशान और 20 इंच पर हिप का निशान। इन सारे निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक, इस तरीके से ये स्ट्रेट निशान सारे निशानों पर बन जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद में हमने तैयार शोल्डर रखना है 12 इंच, तो 12 का हाफ यहाँ पर हो जाएगा 6 इंच। ठीक, बट इसमें हमने आधा इंच का मार्जिन भी ले लेना है। तो यहाँ पर लगाएंगे 6.5 इंच का निशान और यही निशान फिर हमने यहाँ पर लगाना है 6.5 इंच का। ठीक, उसके बाद में इन दोनों ही निशानों पर यहाँ पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है। उसके बाद में दोस्तों इसका जो चेस्ट है वो 37 है, तो 37 का 1/4 भाग लगाएंगे 9.25 इंच। ठीक, ऐसे ही इसकी वेस्ट है 32 इंच, तो 32 का 1/4 हो गया 8 इंच और हिप है इसका यहाँ पर 38, तो उसका 1/4 हो जाएगा यहाँ पर 9.5 इंच। ठीक है, इसमें मैंने कोई भी लूजिंग वगैरह नहीं डाली है क्योंकि ये बिल्कुल तैयार नाप है। अब दोस्तों दामन भी हमने यहाँ पर 9.5 इंच का ही रख देना है क्योंकि हमने ये कुर्ती बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है। उसके बाद में इन सारे ही निशानों को हम फुटे से आपस में मिला लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर इसके मुड्ढे की गोलाई बना देनी है इस तरीके से। ये तो हो गया फ्रंट का मुड्ढा। अब दोस्तों इस मुड्ढे के निशान के ऊपर 1 इंच ऊपर हमने एक निशान और बनाना है इसी तरीके से गोल शेप में। ठीक है, तो ये बैक के मुड्ढे का निशान हो जाएगा। सबसे पहले हम ऊपर वाले निशान पर ही इसकी कटिंग करेंगे, बाद में जो फ्रंट का मुड्ढा होगा उसको हम घेरा कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इन्हीं निशानों के ऊपर कुर्ती के अस्तर की कटिंग करते हैं। दोस्तों जब तक हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, जब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम फ्रंट का मुड्ढा जो है गहरा कर देंगे। ठीक, इस तरीके से। अब साइड में लगभग 2 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक कुर्ती को कट कर देंगे। अगर दोस्तों आपको इसके गरारे की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है, फुल वीडियो मैंने डिटेल से बनाई है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जा कर के आप गरारे की वीडियो वॉच कर सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम अस्तर को हटा देंगे क्योंकि हमारे अस्तर की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों जो गरारे में से फैब्रिक हमारे पास बचा था उसे यहाँ पर ले लेंगे और जिस तरीके से हमने अस्तर में एक साइड कपड़ा बढ़ती निकाला था उसी तरीके से हम इसमें भी निकालेंगे, क्योंकि जो कपड़ा हम इसमें से एक्स्ट्रा निकालेंगे अलग, उसमें से हमने स्लीव्स वगैरह निकालनी है। तो सिंपली यहाँ पर वही निशान लगाएंगे हम 11.5 इंच का। ठीक,
ऐसे ही एक निशान यहाँ पर लगा देंगे बीच में इसके, और एक निशान ऊपर लगा देंगे 11.5 इंच का, और सिंपली फिर इन्हीं निशानों के ऊपर हमने इस कपड़े को फोल्ड करना है। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पर देख सकते हैं साइड में हमारा अच्छा खासा कपड़ा बढ़ती निकल चुका है स्लीव्स का। नीचे से दोस्तों हम इसको सीधा कर लेंगे एक बार। ठीक, इस तरीके से। अब दोस्तों कुर्ती की जो लेंथ थी हमारी 32 इंच, तो हम अब मेन फैब्रिक कट कर रहे हैं, तो इसमें मैं फ्रंट के अंदर 1 इंच प्लस लूँगा, 33 इंच का निशान यहाँ पर लगा दूँगा। ठीक, इसी के ऊपर अब अस्तर रख लेना है हमें। अस्तर मैंने 32 इंच का काटा था, तो इसीलिए काटा था क्योंकि अस्तर हमेशा कुर्ती का जो मेन फैब्रिक होता है उससे 1-1.5 इंच ऊपर ही रहता है, तो इसलिए मैंने ये अस्तर 32 काटा था और मेन फैब्रिक 33 इंच का कट कर देना है। ठीक है, तो अस्तर यहाँ पर फ्रंट रख लिया है मैंने, फ्रंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इसको कट कर देना है। ठीक, ये हो चुका है यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ से एक बार हटा देंगे, इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह सब बाद में कट करेंगे, पहले इसका बैक भी कट कर लेते हैं। और ये देख सकते हैं ये कपड़ा हमारा इसमें से बचा है, तो इसके अंदर से हमने स्लीव्स बहुत इजीली आराम से निकल जाएंगे क्योंकि काफ़ी कपड़ा है ये हमारे पास। तो अभी फ़िलहाल हम इसको अलग रख देंगे और यहाँ पर लेंगे साटन फैब्रिक। ठीक है, अब दोस्तों साटन फैब्रिक को भी हमने उसी तरीके से फ़ोल्ड करना है जिस तरीके से हमने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करा था 11.5 इंच का निशान लगाते हुए। ठीक, तो यहाँ पर इसके इस किनारे पर हम 11.5 इंच का निशान लगाएंगे सिंपली, और बल्कि मैं इसमें 1 इंच ज़्यादा ले लूँगा, यहाँ पर लगाऊंगा मैं 12.5 इंच का, क्योंकि इस पर देख सकते हैं आप दोस्तों कन्नी थोड़ी ख़राब हो रही है, तो कन्नी हम काटेंगे तो यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगा क्योंकि कपड़ा हमारे पास काफ़ी है, तो यहाँ पर 12.5 इंच का निशान लगाऊंगा। अगर हमारी ये कन्नी बिल्कुल सही होती, इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं होता, तो 11.5 का ही निशान यहाँ पर लगा करके इसको फोल्ड करते हैं। अब सिंपली दोस्तों इन्हीं निशानों के ऊपर इसको हमने यहाँ पर फोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। अब सबसे पहले नीचे दोस्तों हम मार्जिन का निशान लगा देंगे, जो भी हमने तुरपाई वगैरह में मार्जिन देना है उसका निशान यहाँ पर लगा लेंगे। लगभग 3 इंच का मैंने निशान लगाया है, और इसके ऊपर लगाना है हमें अब वही 32.5 या 33 इंच का निशान। ठीक है, और अब जो बैक का अस्तर हमने कट करा था, बैक का अस्तर इसके ऊपर रखेंगे, बस सिंपली इसी के बराबर हमने यहाँ से इसकी बैक भी कट कर देनी है। ठीक, इस तरीके से बैक कट हो जाएगी और यहाँ लगा लेंगे कट हम। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों बैक कट करने के बाद इसका नेक भी यहाँ पर हम हाथों हाथ कट कर देंगे। तो बैक की ब्रॉडनेस का जो बैक का नेक है उसकी ब्रॉडनेस रखेंगे 2.5 इंच, और इसकी डीपनेस वही रखेंगे हम 4.25 इंच। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर भी एक 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब सिंपली दोस्तों इस स्क्वायर निशान के अंदर हमने इसके नेक की गोलाई बना देनी है इस तरीके से। ठीक, सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर इसकी कटिंग कर देंगे। अब दोस्तों जो बैक का नेक रहेगा इसमें हमने उरेप पट्टी डालनी है बस आधा इंच की। ठीक है, कोई भी डिज़ाइन वगैरह हम बैक में नहीं बनाएंगे, बस खाली एक उरेप पट्टी बैक पार्ट में लगा देंगे गले पर। अब यहाँ से दोस्तों ये वाला जहाँ से हमने बैक निकाली है, यहाँ से साइड में हमने कपड़ा निकाला था काफ़ी एक्स्ट्रा 12.5 इंच का निशान लगा करके, तो इस कपड़े को यहाँ से हम कट करके अलग कर लेंगे। ये कपड़ा हमारा अलग हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों हमने इस कपड़े के ऊपर अच्छे से पेपर फ्यूज़ कर लेनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से पेपर फ्यूज़ करेंगे और इसके ऊपर बनानी है फिर हमें पिन टैक्स। और यहाँ से इसकी मैं कन्नी उतार देता हूँ क्योंकि इसके अंदर झोल है, तो पेपर फ्यूज़ जब हम इसके ऊपर करेंगे तो थोड़ी दिक्कत करता है वो कन्नी, तो कन्नी कट कर देंगे और इस पर पेपर फ्यूज़ कर लेंगे। पेपर फ्यूज़ करने के बाद सबसे पहले हम एक साइड से 1 इंच फोल्ड करेंगे और इस पर हम बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे नीचे तक। ठीक है, इस तरीके से एक लब की सिलाई लगा करके नीचे तक हमने पिन टैक्स बना देनी है। इस तरीके से दोस्तों ये पहली पिन टैक्स हमारी यहाँ पर बन जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और लगभग पहली पिन टैक्स जो हमने बनाई थी इससे आधा इंच की दूरी पर एक पिन टैक्स और बना देनी है। यानी कि दोस्तों हमने इस पर सब रिपीट करते हुए पूरे ही फैब्रिक के ऊपर इसी तरीके से पिन टैक्स बना देनी है। ठीक, इस तरीके से ये 2 पिन टैक्स हो गई, और चलिए मैं एक पिन टैक्स आपको यहाँ पर और डाल कर दिखलाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से सारी ही पिन टैक्स में दोस्तों हमने आधा आधा इंच का गैप रखना है और इस पर पिन टैक्स बना देनी है। इसी तरीके से दोस्तों हमने पूरे ही फैब्रिक के ऊपर ये पिन टैक्स बना देनी है, और उसके बाद में इसके अंदर से हम नेक वगैरह की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पूरे फैब्रिक पर हमने ये
पिंटेक्स बना लिए। अब सिंपली दोस्तों इसको यहाँ से हम हटा देंगे और 1 मीटर की ये पट्टी ले लूँगा मैं पेपर फ्यूज़ की, इसको यहाँ पर इस तरीके से डबल कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद में ये एक मेरे पास पैटर्न कटा हुआ है कंगूरे का, तो ये यहाँ पर रखेंगे हम और इसी के बराबर एक निशान लगा लेंगे, ठीक। अब यहाँ से इसको हम हटा देंगे पैटर्न को, और जो निशान हमने लगाया है बिल्कुल इसी निशान पर हमने इस कपड़े को रिपीटेड फोल्ड कर देना है, यानी कि कई बार हम इसको फोल्ड कर लेंगे, यानी कि पूरी पट्टी फोल्ड हो जाएगी यहाँ पर इस तरीके से, ठीक। ये अब यहाँ पर दोस्तों आधा इंच का हमारा पेपर फ्यूज लग रहा है, तो उसको इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, ठीक। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ये दोबारा पैटर्न यहाँ पर रखेंगे और बिल्कुल इसके बराबर से हमने इस पर गोलाई बना देनी है पेन से। अब सिंपली दोस्तों इसी के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा कुछ पेपर फ्यूज़ पर कटवर्क हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हमने 3-4 पेपर फ्यूज़ की पट्टियाँ कटवर्क करनी है, क्योंकि हमने नेक, दामन और स्लीव्स पर इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये फ्रंट वाला पीस ले लूँगा और अस्तर को भी और इसके मेन फैब्रिक को भी एक साथ यहाँ पर रख करके इसका पहले नेक कट करेंगे हम। तो नेक के ब्रॉडनेस तो हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे, ठीक। अब इस निशान से आगे हमने दोस्तों एक 1.5 इंच का निशान और लगाना है। इस तरीके से 1.5 इंच का लगा सकते हैं आप, 1.25 या 2 इंच का, आपको जैसा बेहतर लगे उतना निशान यहाँ पर लगा लें। उसके बाद दोस्तों जो ये कमर वाला पॉइंट पर हमने निशान लगाया था 13 इंच का, यहाँ तक इसको हमने वी शेप बना देना है, ठीक। सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने ये वी नेक कट कर देना है। वी नेक यहाँ से दोस्तों कट हो जाएगा। इसके बाद में अस्तर हम यहाँ से हटा देंगे और इस पर अब जो हमने कटवर्क करा था पेपर फ्यूज़ पर, वो कटवर्क इसके नेक पर लगाएंगे, प्रेस से चिपका देंगे अच्छे से बिठाल करके, और यहाँ पर दामन में इस तरीके से हमने क्रॉस करके कटवर्क लग चिपका देना है प्रेस से, ठीक। तो मैंने लगभग 3-4 पट्टियाँ कटवर्क करी हैं, तो काफ़ी हो जाएंगी। एक पट्टी तो इसमें से हम 2 कर लेंगे सबसे पहले, ठीक, बराबर करके, और इसको सेंटर से कट करेंगे। ये वाली पट्टी हम लगाएंगे नेक पर, इस तरीके से बिछाएंगे, और दूसरी पट्टी हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर ये हमारी वी की नोक आ रही है, यहाँ पर हमने अच्छे से इसका शेप बैठा लेना है, ठीक है। और इसको यहाँ पर बिल्कुल बराबर करके थोड़ा सा मार्जिन ले लेंगे, बाकी इसको प्रेस की मदद से यहाँ पर चिपका देंगे, और उसके बाद में एक पट्टी हम यहाँ पर चिपकाएंगे। तो पट्टी यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, गले पर भी हमने चिपका ली है और दामन पर भी। इस तरीके से ये यहाँ पर कटवर्क हो जाएगा। अब दोस्तों इसको यहाँ से हटा देंगे, जो हमने पिंटेक्स डाली थी कपड़े में वो यहाँ पर ले लेंगे फैब्रिक, और इसको यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने डबल फोल्ड कर देना है इस तरीके से। और जो यहाँ पर नेक की कटिंग निकाली है हमने, ठीक है, जहाँ पर हमने नेक कट करा था वो कटिंग यहाँ पर रखेंगे, और बिल्कुल आगे से हम मिला करके रख लेंगे यहाँ पर, और इसके बिल्कुल नेक की कटिंग के बराबर से हमने चौक से निशान लगा लेना है, ठीक। इस तरीके से निशान लग जाएगा। अब दोस्तों इस पर हम एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे, जो निशान हमने लगाया था, और फिर इस निशान से ऊपर हमने लगभग 2 इंच का निशान और लगाना है, 2 से 2.5 इंच का, ठीक है, क्योंकि जो हम कटवर्क करेंगे गले पर तो उसमें हमें यहाँ पर 2 से 2.5 इंच का मार्जिन चाहिए होगा, ठीक। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा लिया। सिंपली यहाँ से इसको कट कर देंगे, और उसके बाद में दोबारा नेक यहाँ पर रख लेंगे, और जो जितना ऊपर से हमारा ये योक बढ़ती निकल रहा है इसको यहाँ से हम कट कर देंगे, ठीक। ये हमारा योक कट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इसका नेक भी कट करेंगे। गले की ब्रॉडनेस वही रखेंगे 2.5 इंच, और इसके जो फ्रंट की नेक की डीपनेस है वो यहाँ पर मैं 6 इंच रखूँगा, ठीक। और इस पर बस अब यहाँ पर राउंड निशान बनाएंगे और सिंपली यहाँ पर नेक कट कर देना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये कुछ हमारा योक इसमें कट हो जाएगा। अब दोस्तों योक के ऊपर हमने पेपर फ्यूज़ की पट्टी वगैरह लगानी है, और एक जो हमारा ब्रोकेट फैब्रिक है इसकी सेंटर में पट्टी डालनी है, ठीक है। वो सब मैं आपको मशीन पर भी बताऊंगा। अभी फ़िलहाल ये दामन में से हम कोना कट कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम ये योक तैयार करेंगे। यहाँ पर रखेंगे एक ब्रोकेट की पट्टी, और बस एक पैर की सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देंगे। ऐसे ही दूसरा योक भी इसके अंदर लगा देंगे, और दूसरे योक पर भी इसी तरीके से पट्टी अटैच कर देनी है,
ठीक है। अभी दोस्तों पट्टी अटैच करने के बाद में ये हम ब्रॉकेट वाला जो पट्टी हमने लगाई है इसको हम यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसकी एक पाइपिंग बना लेंगे मोटी सी, यानी कि लगभग मान के चलिए आप 2 सूत की यहाँ पर पाइपिंग बना लेंगे। और सिंपली फिर योक दोनों ही योक के पार्ट्स पर हमने इस तरीके से ये पाइपिंग निकाल देनी है। ये देख सकते हैं। अच्छे से यहाँ पर हमने पाइपिंग को बैठा लेना है ताकि हमारी पाइपिंग के अंदर अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। ठीक है, इस तरीके से ये पाइपिंग हमारी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। अब सिंपली दोस्तों हमने दोनों पाइपिंगों को बिल्कुल मिला करके रखना है और इनके सेंटर में हमने एक पट्टी लगा करके इसको सेंटर से बिल्कुल बंद कर देना है। इसमें अगर आप चाहें तो दोस्तों पाइपिंग के अंदर स्लिट वगैरह खोल सकते हैं, बट मुझे इसके अंदर स्लिट नहीं खोलनी है तो मैं इसको पूरा ही यहाँ पर बंद करूँगा। ठीक है, इस तरीके से दोनों पाइपिंगें अटैच कर दूँगा। बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाएंगे और पाइपिंग यहाँ पर अटैच हो जाएगी। बाद में हम इसके ऊपर मंडे हुए बटन भी लगाएंगे। अगर आप चाहें तो मंडे हुए बटन लगा सकते हैं या कोई फैंसी या डिज़ाइनर बटन भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर दोस्तों हम इस योक को सेंटर से बिल्कुल बंद कर देंगे, एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे। तो ये योक यहाँ पर दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हमने कुर्ती के अंदर अटैच करना होगा, तो यहाँ पर मैं अस्तर ले लूँगा कुर्ती का और इसी अस्तर के ऊपर जो हमने कटवर्क चिपकाया है, ठीक है, ब्रॉकेट फैब्रिक के ऊपर, बस जिस शेप में हमारा ये कटवर्क कटा हुआ है इसी शेप में सिलाई चलाते हुए इसको यहाँ पर अस्तर के ऊपर अटैच कर देना है, क्योंकि हम ये अस्तर के ऊपर ही इसके कंगूरों को पलट लेंगे, अलग से पट्टी नहीं डालेंगे। बट दामन में जो दोस्तों हमने क्रॉस करके एक कटवर्क लगाया है वहाँ पर हम पट्टी से ही पलटेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम अस्तर से नहीं पलट सकते। तो फिलहाल यहाँ पर ये नेक हमारा इस तरीके से अटैच हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों जिस शेप में ये कंगूरे कटे हुए हैं हल्का हल्का मार्जिन छोड़ते हुए इसी शेप में इसका मार्जिन कट कर देंगे और उसके बाद में जितनी भी नोकें हैं दोस्तों ये इन नोकों पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं। ठीक, इस तरीके से। अब सिंपली दोस्तों इसको हम पलट लेंगे और पलटने के बाद इस पर एक बार अच्छे से प्रेस वगैरह करेंगे और इसका जो योक वगैरह है दोस्तों मैं एक बार काउंटर पर आपको लेकर चलता हूँ। काउंटर पे अच्छे से आपको इसको योक को किस तरीके से सेट करना है वो भी वहाँ पर बताऊँगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको अच्छे से प्रेस वगैरह कर लिया है और यहाँ पर इसको मैंने जो इसका नेक है उसको पलट लिया है अस्तर पर ही। यहाँ लगा देंगे बस एक अस्तर की पट्टी, हम जो हमने नीचे अस्तर लगाया था उस पट्टी को लगा करके दामन के कंगूरे पलट लेंगे। उसके बाद में दोस्तों ये जो योग है हमने इसको एक बार यहाँ पर इसको अच्छे से बैठा लेना है और देख लेना है हमारा योग कहाँ पर सेट बैठ रहा है। ठीक है, अच्छे से इसकी दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वली हमें ये नीचे वाला कपड़ा दिखाना होगा। तो यहाँ पर अच्छे से मिला करके रख लेंगे और जो सेंटर की पाइपिंग है वो बिल्कुल सेंटर में आएगी। उसके बाद जो हमने इसमें से वो नेक की जो कटिंग थी उसको एक बार यहाँ पर रख कर चेक कर लेंगे कि बिल्कुल बराबर आ रहा है या कम बढ़ती जो भी, जैसे कि नेक वगैरह फैलता है तो वो नहीं फैलेगा इस पट्टी को अगर हम रख करके चेक कर लेंगे जो कटिंग है गले की। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों तरफ से हम इसको यहाँ पर पिन अप कर लेंगे जहाँ पर भी हमें इसको बैठालना हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से दोस्तों इस पट्टी को हम हटा देंगे और ये नेक की पट्टी एक मैंने तैयार कर रखी है, बस सिंपली ये पट्टी यहाँ पर हमने अटैच करनी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों जहाँ पर हमने नेक को बैठाल करके पिनअप करा है सबसे पहले यहीं से अटैच करेंगे इसको। ठीक है, बिल्कुल कंगूरों के बराबर में ही सिलाई चलाते हुए नीचे तक हमने नोक तक पट्टी को अटैच करेंगे। उसके बाद सिलाई घुमा लेंगे इसकी और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से इसको अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये योक हमारा कुर्ती के अंदर अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ से इसकी पिन हम निकाल देंगे और जो हमारे पास नेक की पट्टी तैयार की हुई है वो अब इसके ऊपर अटैच करेंगे। ऊपर शोल्डर के पास से जितना भी योक का फैब्रिक हमारा थोड़ा बहुत बढ़ती निकल लिया उसको यहाँ से सेट कर देंगे। ठीक, अब सिंपली दोस्तों इसके ऊपर हम पेपर फ्यूज़ की पट्टी रखेंगे सेंटर से मिला करके और एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर पट्टी को अटैच कर देंगे। पट्टी हमारी अटैच हो जाएगी और इसकी गोलाई पर हल्के हल्के कट लगा देंगे। उसके बाद पट्टी को ओपन करेंगे और पट्टी के ऊपर एक लंबी सिलाई लगा देंगे, यानी कि जो बिल्कुल किनारे की सिलाई होती है। ठीक, इस तरीके से। अब दोस्तों इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर अच्छे से तुरपाई वगैरह कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगी।
इस तरीके से ये दोस्तों हमारा फ्रंट यहाँ पर ऊपर का तैयार हो गया। अब नीचे जो दामन है, दामन में जो हमने क्रॉस करके कंगूरे लगाए थे, यहाँ पर मैंने पट्टी पर ये कंगूरे पलट लिए हैं। उसके बाद बस सिंपली यहाँ पर एक ये पिंटेक्स वाला फैब्रिक रखेंगे और जैसे हमने नेक के ऊपर बिल्कुल कंगूरों के बराबर सिलाई लगाई है, ऐसे ही यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ठीक, सिलाई लगा करके ये पीस यहाँ पर अटैच कर देंगे। अच्छा दोस्तों, जो साइड से अस्तर वस्तर हमने इसका जमाया है वो नॉर्मली जमाते हैं जिस तरीके से अस्तर को, उसी तरीके से हमने जमा लिया है। बाकी जो मेन डिज़ाइनिंग वगैरह है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी साइड से अस्तर को मैंने कच्चे की सिलाई से जमा लिया है, जैसे नॉर्मली अस्तर वाले कुर्ते पर अस्तर जमाते हैं उसी तरीके से। और ऐसे ही दोस्तों मैंने बैक पार्ट पर भी अस्तर को अच्छे से जमा करके और नेक पर मैंने आधा इंच की उरेप पट्टी लगा दी है। ठीक है, अगर दोस्तों सारी ही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिलाइयाँ लगा करके दिखलाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको वीडियो में वही दिखाई है। बाकी जो अस्तर वगैरह मैंने जमाया वो सब स्किप कर दिया है। अब सिंपली यहाँ पर दोस्तों बस हमने एक पैर की सिलाई से शोल्डर को अटैच कर देना है। ठीक है, इस तरीके से पट्टी मिला करके रखेंगे बैक के नेक से फ्रंट की, और एक पैर के सिलाई लगाते हुए यहाँ पर शोल्डर अटैच कर देंगे। और उसके बाद में कुछ इस तरीके से ये शोल्डर पक्की लब हो जाएंगे। अब इसके बाद में दोस्तों सिंपली जो हमने फिटिंग का निशान लगा रखा है कुर्ती पर, उसी निशान के ऊपर सिलाई लगाते हुए इसकी फिटिंग नॉर्मली कर देनी है। यहाँ तक कर देंगे इसकी फ़िटिंग। अब दूसरी साइड की भी फ़िटिंग दोस्तों हमने इसी तरीके से कर देनी है, और चाक पर बस हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जितना हमने मार्जिन लिया है तुरपाई वगैरह इस पर करके एक बारीक सी लेस लगा देंगे। उसके बाद में दोस्तों जो अस्तर हमारे पास बचा हुआ था उसको यहाँ पर ले लेंगे। सिंपली इस अस्तर को यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में बिछा लेना है इस तरीके से। और उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले हम ऊपर एक निशान लगा लेते हैं, और इस निशान से नीचे हमने 3.5 इंच पर एक निशान और लगाना है। इसके बाद में दोस्तों हमने इसकी स्लीव्स की लेंथ रख देनी है, जो भी हमारी लेंथ होगी। ठीक है, और उसके बाद में इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है, नीचे मोरी वाले पर भी और इस पर भी। ठीक, उसके बाद में ऊपर वाले निशान से हमने यहाँ पर गोलाई बना देनी है। अब सिंपली दोस्तों इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करते हुए नीचे तक स्लीव्स को कटिंग कर देंगे। स्लीव्स में कोई भी हम शेप वगैरह नहीं डालेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, क्योंकि आस्तीन बिल्कुल पाकिस्तानी लुक बनानी है हमें, तो बस स्ट्रेट आस्तीन कट कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों इसको यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे, और फ्रंट के यहाँ से इसको हम लगभग 1.25 इंच के बराबर मुड्डे को गहरा कर लेंगे, खाली फ्रंट के यहाँ से। ठीक, इस तरीके से ये स्लीव्स का अस्तर हमारा कट हो जाएगा। अब जो हमारे पास स्लीव्स का मेन फैब्रिक बचा हुआ है चंदेरी वाला, उसे यहाँ पर ले लेंगे, और उसको भी यहाँ पर दोस्तों हमने 4 फोल्ड में बिछाना है। ठीक है, तो एक बार इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे हम। ठीक, और एक बार इस तरीके से 4 फोल्ड कर देंगे ऐसे। अब जो अस्तर हमने कट करा है उसी अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे, और इसके बराबर से ही बिल्कुल हमने स्लीव्स को कट कर देना है। स्लीव्स दोस्तों हमारी इस तरीके से कट हो जाएगी। उसके बाद ये मेरे पास थोड़ा बहुत ये पिंटेक्स का फैब्रिक बचा हुआ है। मेरा इरादा तो नहीं था स्लीव्स में ये पिंटेक्स वाला फैब्रिक डालने का, बट जब ये बच गया है तो मैंने इसको स्लीव्स में अटैच करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मैं ट्रायंगल शेप दे दूँगा, और उसके बाद में स्लीव्स पर रखूँगा इसको इस तरीके से। बिल्कुल इसके बराबर से यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक है, और जैसे हमने दामन वगैरह में, नेक वगैरह में 2-2.5 इंच का मार्जिन का निशान लगाया था, वो भी यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, स्लीव्स में मार्जिन का निशान हमने अंदर की तरफ लगाना है, और बस इसी पर इसको हम कट कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से कुछ वी शेप में हमारी स्लीव्स कट हो जाएगी। अब दोस्तों हमने जैसे नेक के ऊपर वी गले पर इसके कटवर्क चिपकाए थे पेपर फ्यूज़ के, उसी तरीके से हमने स्लीव्स पर भी चिपकाने हैं। इस तरीके से यहाँ रखेंगे और स्लीव्स पर इसको चिपका देंगे। दोनों स्लीव्स पर चिपका करके इन कंगूरों को दोस्तों हमने जो हमारा स्लीव्स का अस्तर है उसके ऊपर पलट लेना है, जैसे कि नेक पर पलटा था, और उसके अंदर फिर पिंटेक्स वाले पीस ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा स्लीव्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, और नीचे एक मैंने बारीक सी लेस लगा ली है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक बार मुड्डे को अच्छे से नाप लेंगे। मुड्डा हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो यहाँ नेक के यहाँ से हम कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़ लेंगे, और उसके बाद में जो स्लीव्स है उसकी साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को मिला करके रखेंगे और उल्टी तरफ कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों जो मार्जिन है कुर्ती का, उसका यहाँ पर हमने कोना फोल्ड कर लेना है। ऐसे ही दोस्तों हमने स्लीव्स का जो मार्जिन है उसका भी कोना फोल्ड कर लेना है। ठीक है, कोना फोल्ड करना ज़रूरी होता है। अगर हम ऐसे ही अटैच कर देंगे तो फिर आर्म होल्ड्स की जगह पे बहुत तगड़ा झोल आएगा, यानी कि कुर्ती पहनने के बाद अगर आप हाथ उठाएंगे तो पूरी कुर्ती ऊपर उठेगी। तो ये जो कोना मोड़ते हैं हम मार्जिन का, ये बहुत ज़रूरी होता है। सिंपली दोस्तों बस एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमने इस मुड्डे को अटैच कर देना है।
स्लीव्स दोस्तों यहाँ पर ये हमारी इस तरीके से अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने दूसरी वाली स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर अटैच कर देनी है, और तैयार होने के बाद हमारी कुर्ती का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से ये आ जाता है। देख सकते हैं बिल्कुल कंगूरे भी हमारे उड़ते हुए आए हैं और स्लीव्स भी हमारी बढ़िया लगी है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको एक बार फिर बताता हूँ कि अगर आपको इसके गरारे की वीडियो देखनी है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी उस वीडियो का लिंक दे रखा है, जिसमें मैंने इसका ट्रेडिशनल गरारा बनाया, बिल्कुल कंप्लीट आपको ट्यूटोरियल उसमें बताया है गरारे का। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसी ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।